मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। सबको मैं ही मिली हूँ बेवकूफ बनाने के लिए। मुझसे तो ऐसे कह रहे थे जैसे फॉरेन हॉस्पिटल जानो, और आ यहाँ रहे। बाजी अगर और कपड़े हैं तो मुझे धोने के लिए दे दें। हाँ, सुनो, कपड़े अच्छे से धोना और नील बहुत अच्छे से लगाना है। कल तुमने कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं धोए थे। और सुनो, दावर साहब आए हुए ना, उनसे बोलना बस मैं 5 मिनट में आती हूँ। दावर साहब तो माहम बीबी के साथ कहीं बाहर गए हैं। माहम बीबी बता रही थी कि वो किसी स्पेशल नाश्ते के लिए जा रही हैं, और आपके लिए भी मैंने स्पेशल पराठा बनाया है आज। आप आके नाश्ता कर लें। सुनो, दावर तो यहाँ आता जाता रहेगा, उसे तो रोक नहीं सकते। लेकिन तुम उसके लिए तैयार होकर बैठा करो। तुम्हें तैयार देखेगा तो अच्छा लगेगा उसे। क्या हुआ? नाश्ता करो, पराठा जाया हो जाएगा। बैठो यहाँ, खत्म करो इसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम जायदा। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था तुम्हें कि भाई तुम माहम के आने जाने की भी खबर रखा करो। कभी बाहर आउटिंग हो रही है, कभी खाने हो रहे हैं। इस तरह ही रहा तो मेरा तो ख्याल है इन दोनों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए। किसकी? तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं दावर और माहम की बात कर रही हूँ। इन दोनों की अब शादी हो जानी चाहिए। अब भी साथ है दोनों। जी जी। देखो, मैं चाहती हूँ कि दावर यकसुई से अपने काम पर ध्यान दे। ये नहीं कि माहम को लिए लिए यहाँ वहाँ घूमता रहे। तुम्हें पता है ना, मैं अपने मैटरनिटी होम को हॉस्पिटल बनाने जा रही हूँ, लेकिन माहम हर वक्त दावर को अपने साथ लिए फिरती है। वो कैसे काम करेगा? बस इन दोनों की मैं अब शादी तय कर रही हूँ। खैर, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं, बाकी बातें तो मैं ताहिर से तय कर ही लूंगी। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? माहम और दावर का रिश्ता खुद ही से तय कर लिया, बाकी बातें ताहिर से कर लूंगी मैं। तो मुझे क्यों फोन किया? सिर्फ और सिर्फ जलाने के लिए। जाओ, जाके दवा लेके आओ मेरी। जाओ। जी। यमी। तुम्हें यहाँ ये पसंद आ रहा है और मैं वहाँ कीमे और पराठे को तरसता था।
कीमा पराठा। नेक्स्ट टाइम तुम्हें कैसे दिया ट्राई करवाऊंगा। क्या? बोलो कैसा दिया। कैसा दिया? वाओ, ये तो नाम से इतने मजे का लग रहा है, खाने में कितने मजे का होगा। अभी खाते हैं। नेक्स्ट टाइम। तो फिर कल का प्लान कर लेते हैं। नहीं कल नहीं, एक्चुअली अम्मी आज भी कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ आ रहा हूँ। वीकेंड का प्लान करते हैं ना। कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, बेल्स बजा रही हूँ, खोल क्यों नहीं रहे थे तुम लोग? सॉरी। क्या हुआ? माम ने कुछ कहा है? कुछ भी नहीं हुआ, बस थक गई थी। बड़ी तैयार लग रही हो। और ये माहम ने इस दफा तुम्हें अपनी नई शर्ट दे दी? हाँ, लेकिन मैं वापस कर दूंगी। क्यों? अच्छी तो लग रही है। और वैसे भी तुम्हारे पास हमेशा हमारे पुराने कपड़े जाते हैं, ये बात दावर को भी पता है। पता नहीं क्या सोचता होगा। कुछ नहीं सोचते होंगे वो माहम को नाश्ते पर लेके गए। क्या? समझ नहीं आती मुझे। तारीफें बातें तुम्हारी करता है, चाय कॉफी नाश्ते पर माहम को लेकर जाता है। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है, वो माहम को पसंद करते हैं बस। पागल हो, माहम उसके साथ सीरियस नहीं है। वो तो तुमसे चिढ़ खाती है इसलिए ये सब, वरना वो सलमान। पुप्पो का फोन आया था, उन्होंने माहम और दावर का रिश्ता फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है तुम और दावर। ऐसा कुछ नहीं है, मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है कि वो मुझे पसंद करेंगे। छोड़ो ये सारी बातें। क्यों छोड़ूं? सलमान और माहम का चक्कर चल रहा है। सलमान रिश्ता लेकर आने वाला है। लेट हो गया है वो। पुप्पो ने अम्मी को फैसला सुना दिया है। मतलब इधर दुल्हा दुल्हन बदल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं बात करती हूँ अम्मी से। रिदा, मुझसे एक गलती क्या हो गई? वो तो मुझे भूल ही गई। इसका एक आसान हल है, क्या? हम शादी कर लेते हैं। इतनी जल्दी? अभी तो घूमना फिरना है, मंगनी एंजॉय करनी है, फिर शादी करें। साल लग जाएगा। साल नहीं, 2-3 साल। तुमसे फौरन शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। क्या मतलब रह नहीं सकता? रोजाना तो मिल रहे हैं हम लोग। Do you mean हम रोज मिलते हैं? तुम नहीं चाहती कि हमारी शादी हो जाए? चाहती हूँ, लेकिन अभी घूमने फिरने में कितना मजा आ रहा है ना। मैं तुम्हें सारी दुनिया घुमाना चाहता हूँ और तुम यहाँ रेस्टोरेंट्स में घूम के खुश हो रही हो। एक बार शादी हो जाने दो, तो तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊंगा कि तुम थक जाओगी। वो रेस्टोरेंट तक तो जाने नहीं देती, दुनिया घूमने देंगी हम। मैं तुम्हें घुमाऊंगा, आई प्रॉमिस। मान जाओ। अगर उन्होंने मना कर दिया तब भी? वो मेरी बात से इनकार नहीं करेंगी। मैं जानता हूँ बहुत प्यार करती हैं मुझसे। वक्त आने पर देखेंगे। मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूंगा, ट्रस्ट मी। ये क्या कंफ्यूजन फैलाई है आप बड़ों ने? दावर नवेरा को पसंद करता है, माहम को थोड़ी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? दावर को और कोई नहीं मिला जो नवेरा को पसंद करे? पागल ही हो गई हो बिल्कुल। मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा आपको? रुके। नवेरा, नवेरा, रुके एक मिनट। नवेरा, दिखाओ अपने और दावर के मैसेजेस। इससे बातें करेगा वो? जी हाँ, दिखाओ ना मुझे। एक तो तुम्हारा केस लड़ो, ऊपर से तुम। दिखाओ ना। ये देखें। लेकिन वो तो नाश्ता करने गई है उसके साथ। वो ऐसी ही गई है, कोई चक्कर शक्कर नहीं है। नहीं शादी करना चाहती दावर से। मैं हमसे बात करना। वो भी यही कहेगी। असल में
माहम को कोई और पसंद है। क्या? माहम ने मुझे तो नहीं बताया। नहीं बताया होगा, लेकिन मैं 10 दफ़ा उसे सलमान से बात करते हुए देख चुकी हूँ। सलमान ने मुझे भी कहा है कि वो रिश्ता लेकर आना चाहता है। उसके अब्बा ने कोई मार्ट खोला है यूके में और वो माहम को साथ लेकर जाएगा। मुझे क्यों नहीं बताया ये सब कुछ माहम ने? अच्छा ना, पहले पप्पो को तो फोन मिलाए ना, फिर माहम से भी पूछ लीजिएगा। ये नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। नर्स कह रही थी कोई इमरजेंसी है, सब ठीक है? हाँ ठीक है। मैंने जायदा से तुम्हारे और माहम के रिश्ते की बात की थी, लेकिन लेकिन क्या? उसने मना कर दिया। उसका ख्याल है कि तुम नवेरा में इंटरेस्टेड हो। क्या मतलब अम्मी ने इनकार कर दिया? किससे पूछकर इनकार किया है उन्होंने? तुम ही तो कहती थी दावर से नहीं सलमान से शादी करनी है, बल्कि तुम ही नवेरा को दावर के लिए तैयार होने के लिए भी कहती थी। वो तो मैं मजाक कर रही थी, ये जो उसके पीछे दीवानी हुई फिर रही थी। हम दोनों तो इसके पागलपन पे हंसते भी हैं। तुम दोनों हंसते थे? तो और क्या। और बताऊं तुमने क्या क्या लिखा है उसको? वो सब कुछ मुझसे शेयर करता है। बड़ी शेर और शायरियां हो रही हैं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम? और सुनो, तुम सिर्फ दावर की बहन जी बन सकती हो और कुछ नहीं। इश्क में तो वो मेरे गिरफ्तार है। I can't believe this. Navera? वो immature है. She is not my type. और मैं उसे सिर्फ अपनी कजन समझता हूँ. मैंने कभी उसके बारे में इस तरह नहीं सोचा. और मामी जान को चाहिए था कि कम से कम एक बार नवेरा से ही पूछ लेती. उनको जरूर कोई गलतफहमी हुई है. हाँ, मुझे भी लगा कि कहाँ नवेरा और कहाँ तुम। जायदा की बात पे मुझे इतना गुस्सा है कि मैंने तो फोन ही बंद कर दिया। आप बताएं मुझे, क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ कि मैं वॉफल खिलाने माहम को लेके जाऊंगा और शादी नवेरा से करूंगा? This is just a misunderstanding and that's all. मिसअंडरस्टैंडिंग माय फुट। इसने जानबूझ के अपने चक्कर में बकवास की है। इसने नहीं, मैंने कहा था अम्मी से। ये बेचारी तो चुप थी। और अगर ऐसा था तो तुम्हें दावर का नाम लेकर छेड़ना नहीं चाहिए था नवेरा को। तुमने खुद दावर का ख्याल डाला इसके दिल में। जाने अनजाने में मैं भी इस गुनाह में शामिल हो गई हूँ। तो और क्या करती? यही हवाओं में उड़ रही थी। मुझे लगा कि शौक से उड़े, ऊंचा उड़े ताकि गिरने में मजा तो आए। दिमाग सही हो गया नवेरा? इंसान को आईना सामने रखकर हाथ देखने चाहिए। समझ गई? शर्म नहीं आती है तुम्हें? चलो खैर, अब तो शादी तो हो नहीं सकती, तो बात करने का फायदा क्या? क्यों शादी क्यों नहीं हो सकती? भाई जायदा ने कहा है कि माहम किसी और को पसंद करती। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे पसंद करती है, मैं जानता हूँ। जायदा कह रही है कि माहम ने किसी लड़के से शादी का वादा किया है। मामी जान ने तो ये भी कहा है कि मैं नवेरा से शादी करना चाहता हूँ, उसे पसंद करता हूँ। क्या आप उनकी ये बात मानेंगी?
अच्छी बड़ी बात हो गई थी, पता नहीं ये बीच में कहाँ से आ गई। कहाँ महामर, कहाँ ये। जभी तो पापा ने फोन मेरे मुंह पे पटक दिया। शर्म से मरे जा रही थी मैं। क्या सोचेंगी मेरे बारे में। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ रिदा। मेरी कोई गलती नहीं है। माहम ने मुझे साफ साफ बोला था कि दावर का पूरा खानदान भी आ जाए तो मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगी। बताओ माहम, बोला था कि नहीं? हाँ कहा था, लेकिन गुस्से में। और तुम नवेरा, आज के बाद अगर तुम दावर के सामने भी आई ना तो तुम्हारा वो हशर करूंगी, तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। डिलीट करो उसका नंबर। डिलीट। मैं शादी करूं या ना करूं, तुम नहीं करोगी, समझी? देखो कोई कुछ भी कहे, याद रखना तुम्हें धोखा दिया है माहम ने भी और दावर ने भी। समझ में आई? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? जितना रोना है ना रो लो, लेकिन इसके बाद कभी नहीं। वो दावर नहीं डिजर्व करता तुम्हारे आंसू। इतने प्यार से बात करता था, कोई भी लड़की ख्वाब सजा सकती है। लेकिन दावर ने मुझसे कभी कोई गलत बात नहीं कही थी। मुझे को गलतफहमी हो गई थी। अच्छा तो मुझे बताओ, उसने कभी तुम्हें मना किया कि मुझसे बात नहीं करो, मुझे मैसेज नहीं करो, रात में फोन नहीं करो? इतना शरीफ था तो बता देता ना। पता नहीं कितनी लड़कियों से फ्लर्ट कर चुका होगा, बाहर से आए हैं साहबजादे। माम कह रही थी वो दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ाते थे। वो सही कह रही थी, मुझे अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए थी। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही है, ना अपनी नजर में ना दूसरों की नजर में। अब माँ हम कुछ भी कर सकती है, तुम्हें बदनाम कर सकती है, सारी जिंदगी तुम्हें बातें सुना सकती है। वो दोनों तुम्हारे सारे मैसेज सबको दिखा सकते हैं। क्या करें? जो होना था हो गया, लेकिन अब तुम्हें एक काम करना होगा नवेरा। क्या? देखो, माहम ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी वजह से अगर इस तरह आंसू बहाओगी, सबके सामने उदास रहोगी, तो सबको लगेगा कि तुम वाकई में दावर में इंटरेस्टेड हो। एक गलतफहमी की इतनी बड़ी सजा, इतनी जिल्लत। यार अच्छा, जो होना था हो गया, अब हिम्मत करो। नहीं गलत किया तो स्टैंड लो ना उसके लिए। जुल्म करना और सहना दोनों गलत है। अगर इस तरह जुल्म सहने की आदी हो गई ना, तो सारी जिंदगी अम्मी की तरह रोज घुट घुट के जियोगी और मरोगी। आंसू पोंछो अब और दुनिया का सामना करो। नवेरा, गलती करके एक्सेप्ट करने से कोई इंसान बेइज्जत नहीं होता। हाँ, अगर कोई अपनी बात पर अड़ जाए और अकड़ कर बोले कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल मासूम हूं, वो जलीलो ख्वार होता है। समझी? हिम्मत करनी है अब। चलो, अब कोई आंसू नहीं बहाना। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ये जायदा किस दुनिया में रहती है। दावर माहम में इंटरेस्टेड है और जायदा कह रही कि नवेरा से शादी कर दो। तो फिर दावर की किससे बात तय हुई? नवेरा से? नहीं नहीं, कहाँ दावर कहाँ नवेरा। मेरा मतलब है दोनों का एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। अब और दावर की क्या बात कहूँ, अगर मैं आज अनाउंस कर दूं ना कि मैं उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, तो लाइन लग जाएगी मेरे सामने। रही माहम की बात, तो वो कुछ और है, इसलिए कि मैंने उसको खुद ट्रेन किया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रही हो। देखो, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई की कोई बेटी ब्याह कर मैं अपने घर लाऊं, लेकिन अब वक्त के साथ साथ मैं ये समझ रही हूँ कि मेरा ख्याल ये ठीक नहीं होगा। इस तरह के रिश्तों से हमारे आपस के रिश्ते के डिस्टर्ब होने का बहुत इम्कान है। दोनों फैमिलीज में बहुत डिफरेंस है। आई होप तुम समझ रहे हो मेरा मसला।
कैसा डिफरेंस है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। देखो, दावर बाहर से पढ़कर आया है, फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसका कोई और स्टेटस है, और ये बच्चियां मतलब माहम, ये लोग तो यहाँ लोकली पढ़ी हुई है ना, तो इनका कुछ बैलेंस नहीं होगा। मुझे ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। तुम प्लीज इनकार कर दो। मैं कैसे इनकार करूं? हाँ हाँ भाई, लड़कियों के बाप होने की हैसियत से, मेरे भाई होने की हैसियत से तुम्हारे पास पूरा राइट है। वैसे भी इनकार लड़की के घर से हो तो वो इतना बुरा नहीं लगता। मैं माहम की दुश्मन नहीं हूं, उसके फायदे के लिए कह रही हूं। अच्छा ये बताओ, मैंने आज तक कभी तुम्हें गलत मशवरा दिया? नहीं। तुम शादी करना चाहते थे, मैंने तुम्हारा साथ दिया, और अल्लाह ताला ने तुम्हें बेटे से नवाजा। बिल्कुल इसी तरह तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह माहम के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी जिसके साथ वो खुश भी रहे। अगर वो दावर का क्या होगा? वो तो माम को बहुत पसंद करता है। दावर को मैं संभाल लूंगी, यू डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे भी बाहर से आया है, आके भी सेटल हो रहा है, हॉस्पिटल बनाएगा, फिर शादी भी हो जाएगी। लेकिन तुम प्लीज मेरा ये मसला हल कर दो, इनकार कर दो तुम। मुझे लगता है तुम ठीक ही कह रही। टेंशन हो रही है। बाबा ने क्या बात करनी थी जो मुझे वहां से भेज दिया? अम्मी कहाँ गई है? कमरे में नहीं है? सहन में बैठी हैं। बाबा आए हैं, कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए मुझे वहां से भेज दिया। और तुम चली आई बाहर? हाँ तो क्या करती, बैठी रहती? तुम्हें पता है ना बाबा का, तुम फिर भी चली आई। अगर उन्होंने अम्मी को कोई बातें सुना दी तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। किसी काम की नहीं हो तुम। काम की तो सिर्फ आप है, बहुत खास, स्पेशल, आसमान से उतरी हुई अप्सरा। हाँ हूँ, तुम्हें अब पता चला है? ओ, इधर देखो, इधर देखो। इतनी गलतफहमी किस बात की है? वही दो आंखें, वही नाक, वही होंठ, वही कान, वही बाल। कसम से हमारे पास भी यही सब है। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, तमीज से बात किया करो। तुम पहले तमीज सीखो और फिर बात करना। अपनी छोटी बहन के साथ जो तुमने किया है ना, कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। बिल्कुल ठीक किया है मैंने, और तुम साइड लेना बंद करो उसकी। लूंगी साइड, क्या कर लोगी? बहुत गलत किया तुमने माहम। रिदा छोड़ो ना, जब मुझे कोई मसला नहीं है तुम क्यों कुछ कह रही हो? तुम चुप करो, डोरे डालती हो, अनपढ़ गवार जाहिल। माहम तुम अपनी हद में रहो। आइंदा तुमने नवेरा के साथ इस तरह की कोई बात की ना तो क्या? रिदा छोड़ दो, बाबा सुन लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सुन ले, लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर मेरे किसी भी मामले में बोलने की कोशिश की ना तो फिर देख, बोलने से पहले 100 बार सोचना, समझी? वरना वरना क्या? वरना बोल के देखो, फिर देखो तुम दोनों क्या अंजाम होता है। तुम ज्यादा मुझे प्लीज खुदा के वास्ते मेरी हिमायत करना छोड़ दो। तुम तो चली जाती हो, शामत मेरी आती है। तुम्हारी वजह से हमेशा रुकती हूँ मैं, वरना इसको सही से सबक सिखाऊं। तो एक तरह से उन्होंने इनकार ही कर दिया ना। खुद थोड़ी किया है, आपसे करवा रही है। ठीक है, दावर आए तो उसे तुम बता देना। सुना तुमने मैंने क्या कहा? मैं मना नहीं करूंगी, आपको करना है तो आप खुद कर दें। अच्छा, तुम इस मना करने के बहाने चाहती हो कि मैं कुछ देर और यहाँ रुकूं? हाँ नहीं नहीं प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, आप जाएं अपनी फैमिली के पास। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। दावर आए तो उसे समझा देना कि हम अभी माम का रिश्ता करना नहीं चाहते। लेकिन मैं करना चाहती हूँ माम की शादी, और दावर से ही करूंगी। वैसे भी सिवाय हर महीने खर्चा देने के आपकी और जिम्मेदारी है ही क्या? इन लड़कियों के रिश्ते मुझे ढूंढने हैं और मैं ही ढूंढूंगी।
एक का रिश्ता हो गया है, 2 का भी ढूंढ लूंगी। आप जाए अपनी फैमिली के पास। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तलत माम को अपनी घर की बहू नहीं बनाना चाहती है। तो खुद ये बात अपने बेटे से क्यों नहीं कहती? उसे मना करे ना। वो नहीं मानेगा। मैं जानता हूं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। तो मैं क्यों रोकूं अपनी बेटी? उसे एक काबिल लड़के का रिश्ता मिल रहा है, और वैसे वो लड़का ही माहम के पीछे है, और आपा अच्छी तरह जानती हैं उनका रोकना बनता ही नहीं है। वो तो रिश्ते पे मानी हुई थी। तलत मेरी बेटी की जिंदगी अजीरन कर देगी। दरअसल उन्हें ये डर है कि माहम उनकी जिंदगी अजीरन न कर दे। भाई उन्हीं की भतीजी है, उन्हीं की सिखाई पढ़ाई उनसे कम तो नहीं होगी। अच्छा है उन्हीं के घर जाए। अच्छा, तो गोया तुम बदला लेना चाह रही हो उनसे? मुझे क्या पड़ी है बदला लेने की? मेरी बेटी तो हीरा है, उसे सर का ताज बना के रखेंगे तो फायदा रहेगा। मेरी तरह नहीं है जो दर दर की ठोकरें खाए, दिमाग ठीक करके रख देगी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं तलत को कैसे मना करूं। मैं बताती हूँ, बहुत ही आसान हल है। आपकी दूसरी शादी कराते वक्त तलत आपा ने मुझे कहा था खामोशी से कबूल कर लो। अब उन्हें कहिए कि वो भी माहम को खामोशी से कबूल कर लो। मैं तो ये कहने आया था कि दावर से तुम्हारा रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी माँ ठीक कहती है। मेरी हीरा जैसी बेटी के लिए दावर जैसे ही शानदार लड़का होना चाहिए। इंशाल्लाह उसी से तुम्हारी शादी होगी। मेरा भी यही फैसला है, और मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी इंशाल्लाह। ठीक है? मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। हाफिज बाबा। नवेरा डार्लिंग, किस्मत भी हम जैसों का साथ देती है। तुम जैसों की तो दुआएं भी कबूल नहीं होती। अब मैं बनूंगी दावर की दुल्हन। देखो ताहिर, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि ये रिश्ता हो, इसीलिए तुम्हारे सामने मैंने ये रिक्वेस्ट रखी। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि तुम्हारा पूरा राइट है, तुम हाँ करो या ना, क्योंकि तुम लड़की के बाप हो। मामू प्लीज सोच समझ के फैसला कीजिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ माम को बहुत खुश रखूंगा। अरे बेटा, दावर कैसी बातें कर रहे हो? वो बाप है उसका, तुम अपनी मर्जी तो मुसल्लत मत करो उस पर, उसको सोचने दो। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है, और आखिरकार मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि माम के लिए दावर से अच्छा और कोई लड़का हो नहीं सकता। इसलिए मुझे मंजूर है। सुनो, मुबारक हो। मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो।
ये लो, अम्मी ने कहा ये भी पहन लो। कैसी लग रही हूँ मैं? ये लो तुम्हारा दुपट्टा, सेट भी करना था ना। उफ यार, बहुत गर्मी है आज तो। नहीं, गर्मी तो नहीं है। अरे नवेरा जल जल के कबाब हो गई, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? नहीं, ये तो नहीं जल रही। ये तो इतनी खुश है तुम्हारी मंगनी पर। इसको तो समझ आ गई है कि जैसे को तैसा ही मिलता है ना? वाह, बड़ी साइड ले रही हो। हाँ, तुमने ज्यादती जो की है इसके साथ। अच्छा, मैंने ज्यादती की है तो नवेरा मेरी मंगनी क्यों अटेंड कर रही हो? मत करो ना। तुम्हारी खातिर, ताकि लोग तुम्हें ताने ना दें। जब इतना ख्याल कर रही हो मेरा तो जरा ये मेरी सैंडल तो पहना दो। वो क्या है कि ड्रेस बहुत हैवी है, झुक के सैंडल पहनी नहीं जाएगी। प्लीज नवेरा। दूसरी वाली भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलमान, मैंने बस ये पूछना था कि आप लोग आ रहे हैं ना आज? आ तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन फोन ही नहीं उठा रही है। नहीं नहीं, क्या हो गया आपको? वो तो आपका इंतजार कर रही है और आप ये बोल रहे हैं, और जब से सुना है तैयारियों में लगी हुई है। ठीक है, आते हैं हम लोग। अच्छा सलमान, टाइम पे आइएगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा मामा पे। और खाली हाथ मत आइएगा, क्योंकि पता है लड़की की डिमांड बहुत ज्यादा है ना, बहुत लड़के उसके पीछे पड़े हैं। ऐसा ना हो धोखा दे तो उल्टा आप ही की बैंड बजा दे। अल्लाह हाफिज। ये क्या किया रिदा? बिल्कुल ठीक किया। माहम ने तुमसे कहा था ना कि मेरी वजह से तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अब मैं दिखाती हूँ कौन किसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। भाई ताहिर, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर एहतमाम करोगे। बहुत ही अच्छा इंतजाम किया तुमने मंगनी का। अरे मेरी चहीती बेटी की पहली खुशी है, ये सब कुछ तो करना ही था ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी लग रही हो। जानती हो ना, ज्यादा से ज्यादा मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा हमेशा। जितना प्यार मैंने तुम्हें दिया उतना तो कोई दे ही नहीं सकता। और अब तो ये प्यार डबल होने वाला है। मेरे बेटे की खुशी जो होती। अब हम चाह रहे थे कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन जायदा नजर नहीं आ रही। क्या वो नहीं चाह रही? नहीं नहीं, जायदा भी यही चाह रही है। जायदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आप बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों। माशाल्लाह, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे नहीं, वो ऐसी बच्चियों ने जबरदस्ती तैयार करा दिया तो अच्छा किया ना। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना बाबा। अब वो ज्यादा भी तलब से यही बात हो रही थी कि दोनों बच्चों की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल होगा, अगर आपा को कोई इतराज नहीं है तो मुझे क्यों इतराज होगा भला? मेरी अपनी बेटी है, मेरा खून है ये। जब कहो शादी हो जाएगी। और हाँ, क्या अब हम खड़े खड़े ये सब तय करेंगे, बैठेंगे नहीं? जी जी, बैठे प्लीज। आ जाओ। है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वैसे ही। उठो चलो बाहर। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। वैसे भी माँ हमने दावर के सामने आने से मना किया।
नवेरा माहम तो पागल है, तुम तो नॉर्मल हो ना। और नॉर्मल लड़की अपनी बहन की मंगनी में खुश होती है, ऐसे छुप कर नहीं बैठती। इस तरह उदास मुंह बनाकर बैठोगी तो माहम तो एंजॉय करेगी, उससे कोई गिल्ट नहीं होगा। चलो देखें दावर कितने पारी में, उठो। मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। हमेशा उल्टी बात करती हो, शर्म से उससे डूब मरना चाहिए, गलती उसकी है तुम्हारी नहीं। नहीं रिदा, मैं नहीं जा सकती, सबको पता चल गया अब इस बात के बारे में, बिल्कुल नहीं जा सकती मैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि चलो, ताकि सबको पता चले तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं है। और नवेरा इंसान को इतना मासूम नहीं होना चाहिए, वरना दुनिया बेच खाती है। उठो अब चलो, अभी तो तुम देखो बाहर होता क्या है। उठो 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 उठो, मैं कह रही हूँ उठो। उठो ना, उठो उठो, चलो पहनो चप्पल। आप भी तो खाए ना। वैसे हाँ तलत, तुम्हें तो डबल मिठाई खानी चाहिए, कि एक सास की हैसियत से, दूसरी माँ की हैसियत से। हाँ ये तो है भाई, कहने को तो जायदा इनकी माँ है, लेकिन इसकी सारी परवरिश और तरबियत तो मैंने की है। और जहाँ तक इनकी शादी का सवाल है, तो दावर के जहन में तो ये बात भी नहीं थी, ये बात भी मैंने ही सोची, वरना दावर को कहाँ होश थी। वैसे ताहिर, तुम्हारी बेटियों को मैंने हमेशा अपनी बेटियां समझा। हाँ, अब हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं सोचता ना। माई मदर इज द बेस्ट, इन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वैसे मेरा मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो पुप्पो पे गई हूँ। मेरी सारी क्वालिटीज पुप्पो वाली हैं। असल तकरीब तो अब शुरू होगी, देखना तो। मैं फरीद अली खान हूँ, ये मेरी अहलिया हैं। मैं दरअसल सलमान का वालिद हूँ। सलमान? कौन सलमान? मैं पहचाना नहीं। आपकी बच्ची माहम और मेरा बेटा सलमान एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे लगा शायद आप जानते होंगे।